Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are having a good day. So today's topic is food security. आज हम food security के बारे में पढ़ेंगे कि what is food security, इसके indicators क्या है, इसकी importance क्या है और food security इंडिया के लिए इतने ज़्यादा important issue क्यों है. तो आज सिर्फ हम introduction के बारे में पढ़ेंगे इस topic इस वीडियो में. So without wasting any time, let's get started with the video. So what is food security? यूनाइटेड नेशन कमिटी ने फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये बताई है कि हर इंसान को हर टाइम फिजिकली सोशली इकोनॉमिकली फूड की अवेलेबिलिटी हो और जो फूड है वो सेफ हो और न्यूट्रिशियस हो और जो लोग हैं उनकी फूड प्रेफरेंस और डाइटरी नीड्स के हिसाब से उन्हें फूड अवेलेबल हमेशा होना चाहिए. इन शॉर्ट फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्हें सिक्योरिटी हो खाने की, कि उन्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी. मतलब उन्हें जो फूड है वो कम प्राइस में अवेलेबल भी किया जाए और उनको एक न्यूट्रिशियस मील हर टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए. इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी. अब हमें कैसे पता चले कि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है, इसके क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं. फर्स्ट तो फूड अवेलेबिलिटी, कि हमें हमेशा फूड की अवेलेबिलिटी हो और वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में. और अगर नहीं भी अवेलेबल हो रहा है तो हमारी कंट्री में स्टॉक्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, प्रोडक्शन हो रहा हो. और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम ट्रेड के थ्रू एड्स के थ्रू अपनी कंट्री में फूड अवेलेबिलिटी अवेलेबल कराएं. सेकेंड इज फूड एक्सेस, कि हर इंसान को लो प्राइस में या फूड अवेलेबल होना चाहिए, या फिर चाहे वो अपने घर में ही प्रोड्यूस कर रहे हो और बार्टर सिस्टम से वो लेके आए, कोई इन्हें गिफ्ट कर दे या वो कहीं से बोरो कर लें, कि हमेशा हर इंसान को फूड का एक्सेस होना चाहिए. फूड यूटिलाइजेशन, कि हम लोग जो फूड यूटिलाइज करें उसे प्रॉपर वे में करें, उसको स्टोर करें, अच्छे से कुक करें, हाइजीनिकली उसे यूज करें ताकि फूड की कोई भी वेस्टेज ना हो हमारी कंट्री में. फूड सिक्योरिटी ज़्यादातर रिलेट करती है कि हमारी घर में रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारी इनकम क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है हमारा, और इसका डायरेक्टली लिंक्ड होता है कि फूड का प्राइस क्या है हमारी कंट्री में, ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, पानी, एनर्जी और एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्या है हमारी कंट्री में, ये सब डिसाइड करता है कि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी कितनी है. सो वाई इज फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशन? एक कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हमारी कंट्री में लोगों को फूड की सिक्योरिटी है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर बूस्ट करेगा, हमारी कंट्री में जो फूड का प्राइस है वो भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जब सप्लाई भी ज़्यादा होगी डिमांड के हिसाब से तो फूड का प्राइस अपने आप ही कम रहेगा. फूड सिक्योरिटी की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि लोग हेल्दी होंगे, वो अपनी स्किल्स को पूरी तरह यूज करेंगे तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, पॉवर्टी कम होगी और जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ेंगी. जब हमारे पास एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगा तो हमारे पास जो एक्सेस फूड है हम उससे ट्रेड कर सकते हैं, इससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे और हमारी कंट्री मतलब वर्ल्ड में हमारी जो ग्लोबल सिक्योरिटी है वो भी स्टेबल रहेगी. एक तो हमारी कंट्री स्टेबल रहेगी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. और जो हमारी कंट्री के मतलब ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास वो भी हेल्दी होगा, जो लोगों को न्यूट्रिशियस डाइट अवेलेबल होगी तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इम्प्रूव होंगी और लोग भी कम बीमार पड़ेंगे उसकी वजह से. सो हमारी कंट्री में इंडिया में फूड की कितनी सिक्योरिटी है? जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी और हम ब्रिटिश रूल में थे तो बंगाल फेमाइन आया था 1943 में. उस टाइम बहुत 2 मिलियन से 3 मिलियन लोग स्टारवेशन की वजह से एक्सपायर हो गए थे. लेकिन जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई हमारी गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी. पर उस टाइम गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करा और फिर हमारी कंट्री में दोबारा ड्रॉट आई और उस टाइम हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स पर फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फूड का स्टॉक नहीं था कि हम लोगों को
फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। तो उसके बाद हमारी कंट्री में फिर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ध्यान दिया और 1960s और 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ये सिर्फ व्हीट और राइस पर ज्यादा फोकस किया गया और सिर्फ जो मोस्ट को कुछ कुछ स्टेट्स थी जिनको इसका ज्यादा बेनिफिट हुआ और सिर्फ बड़े फार्मर्स को ही इसका बेनिफिट हुआ। लेकिन हमारी कंट्री में फिर भी फूड सिक्योरिटी थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी उस टाइम पे। फूड सिक्योरिटी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी कंट्री में व्हाइट रेवोल्यूशन आया जिसमें लोगों ने मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज किया और हमारी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनी। उसके बाद पोस्ट 2000 के बाद पोस्ट 2000 में हमारी कंट्री ने कॉटन प्रोडक्शन पर ध्यान दिया और कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इससे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया कॉटन को दूसरी कंट्रीज में और 2007-8 में हमारी कंट्री लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन बनी। इससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आया और हमने दूसरी कंट्री से और एडवांस चीजें एक्सपोर्ट करी। किसी भी कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर हमारी कंट्री में फूड की सिक्योरिटी होगी तो हमारी कंट्री अपने आप उसी हिसाब से ग्रो करेगी। लेकिन 2018-19 में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि इंडिया को बहुत ज़्यादा बिग इनिशिएटिव्स लाने हैं इम्प्रूवमेंट, ताकि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हो। क्योंकि अभी भी फूड सिक्योरिटी में कमी की वजह से हमारी कंट्री सप्लाई कंस्ट्रेंट फेस कर रही है कि मार्केट में अवेलेबल स्टॉक्स नहीं है फूड के और वाटर स्कैरिसिटी हो रही है। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी सेफ और सैनिटाइज वाटर नहीं मिलता है। इसके मेजर फैक्टर्स ये हैं कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है कि जो नॉर्मल एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक छोटे फार्म से भी ज़्यादा छोटे हैं लोगों के पास। और हमारी कंट्री में लो पर कैपिटा इनकम भी अफेक्ट हो रही है क्योंकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव नहीं है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा एडवांस। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें इस फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहले तो हमारी जो मार्केट है उन्हें वहाँ पर फूड का स्टॉक अवेलेबल कराना चाहिए। वो लोगों को वाटर स्कैरिसिटी फेस जो लोग कर रहे हैं उनको वाटर की सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराएं। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है उनको लोगों को एजुकेट करें कि वो कोऑपरेट एग्रीकल्चर को अपनाएं। इसकी वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। So that's all for today's topic. If you have any question related to this topic, please comment down below और मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगी। So please hit the subscribe button and thanks for watching.